नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पित्ताशय की पथरी के बारे में, जिसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन के नाम से जानते हैं। ये पथरी जो होती है ये गॉल ब्लैडर के अंदर होती है। ये जो किडनी के अंदर स्टोन होता है, जिसे हम मूत्राशय की पथरी के नाम से जानते हैं, उससे ये अलग होती है पथरी। पथरी कहने के बाद में ये दो टाइप की पथरी मोस्ट कॉमनली हमें हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। उसमें से आज हम गॉल स्टोन के बारे में यानी कि पित्ताशय की पथरी के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये पथरी बनती है, कौन से लक्षण हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, क्या करना चाहिए यदि उसके लक्षण हमें हमारे शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं, और अंत में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसके ऊपर काफ़ी इफेक्टिव है। बोरिक का फॉर्मूला बताऊंगा जिससे बहुत इफेक्टिवली हम इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के हमारी जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, और यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका एक्सेप्टेंस ही मुझे इस तरह के अच्छे कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो चलिए बात करते हैं पित्ताशय की पथरी के बारे में। एक बहुत ही आम समस्या है, कई लोगों के अंदर हमें ये पथरी होती हुई देखने को मिलती है। इस तरह की दिक्कत परेशानी दिन ब दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पित्ताशय क्या होता है। पित्ताशय एक ब्लैडर नुमा ऑर्गन होता है, जिसे खाली फुग्गा होता है उस तरह का एक हमारा अंग होता है जो लीवर के निचले हिस्से में सिचुएटेड होता है। इसके अंदर हमें एक नली देखने को मिलती है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कह के बुलाते हैं। ये लीवर के नीचे होता है, पैंक्रियास के ऊपर होता है, थोड़ा सा साइड में होता है, जो डिओडिनम होता है उसके साइड में होता है। वहाँ से जो नली होती है सिस्टिक डक्ट, वो कॉमन बाइल डक्ट में जाती है, और फिर कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए इसका जो भी कंटेंट है वो हमें डिओडिनम के अंदर रिलीज होता हुआ देखने को मिलता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए बाइल जूसेस का यूज़ होता है। सामान्य भाषा में बाइल जूसेस को पित्त के नाम से हम जानते हैं। तो ये पित्त जो है ये पाचक होता है, हमारा जो भी खाना हम खाते हैं उसको पचाने के लिए। तो इसको पचाने के अंदर ये मदद करता है। अब होता ये है कि कई बार इसके अंदर हमें स्टोन बनते हुए देखने को मिल जाते हैं, यानी ये जो लिक्विड फ्लूइड इसके अंदर जमा होता है उसके अंदर हमें फ्लूइड की जगह स्टोन बनते हुए देखने को मिलते हैं। उसके अंदर जो सॉल्ट्स है वो कंडेंस हो जाते हैं और उसके स्टोन बन जाते हैं। अब ये जो स्टोन होते हैं ये बाहर की तरफ नहीं आ पाते, वो वहीं पे गॉल ब्लैडर के अंदर ही फंसे होते हैं, और ज़्यादातर लोगों के अंदर इसकी कोई परेशानी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती है। कुछ लोगों के अंदर इसकी वजह से दर्द होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो क्या कारण है, किस वजह से हमें गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी बनते हुए देखने को मिलती है, स्टोन बनते हुए देखने को मिलती है, इसके बारे में जान लेते हैं। मोस्टली जो ये स्टोन बनते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के बने हुए हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ बिलीरुबिन के हमें बने हुए देखने को मिलते हैं। तो मेनली अगर बात करें तो 4 टाइप के हमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स हमारे शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। एक होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, दूसरा होता है पिगमेंट स्टोन, तीसरा टाइप होता है मिक्स जिसमें कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट दोनों देखने को मिलते हैं, और चौथा होता है ऐसे स्टोन्स जिसके अंदर कैल्शियम का प्रमाण ज़्यादा है। तो ये 4 टाइप के स्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं। मोस्टली इसका कोई खास या स्पेसिफिक रीज़न हम पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते कि ऐसा करने की वजह से ही स्टोन होते हैं, लेकिन हाँ कुछ कारण हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो करने से इन स्टोन्स की तकलीफ होने की जो समस्या है उसके चांसेस हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है? सबसे पहले है यदि आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला या नॉन वेज फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हो तो ऐसे लोगों के अंदर हमें ये तकलीफ बढ़ती हुई देखने को मिलती है। दूसरा, यदि कोई बर्थ कंट्रोल पिल ले रहा है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, तो ऐसी महिलाओं के अंदर भी हमें गॉल स्टोन की तकलीफ ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान गॉल स्टोन बनने की जो चांसेस है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डायबिटीज़ के केसेस के अंदर भी गॉल स्टोन ज़्यादा बनते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो लोग ओबेस हैं, मोटे हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी हमें गॉल स्टोन्स का ज़्यादा प्रमाण देखने को मिलता है। इसके अलावा मलेरिया के केसेस के अंदर हमें गॉल स्टोन ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी किसी को यदि बार बार मलेरिया की तकलीफ होती है तो आगे चल के उसको गॉल स्टोन बनने की संभावना हमें होती हुई देखने को मिलती है।
इसके अलावा यदि लीवर की कोई बीमारी है, जैसे कि हिपेटाइटिस है किसी को या सिरोसिस है, तो इस तरह की कोई लीवर की बीमारी ही हो गई है किसी को, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भी हमें गॉल स्टोन्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से लक्षण हैं जो हमें गॉल स्टोन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ज़्यादातर लोगों के अंदर इसके वजह से कोई तकलीफ हमें देखने को नहीं मिलती है। ज़्यादातर यानी कितने, तो लगभग 80% लोगों के अंदर इसकी वजह से किसी तरह की कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि उनके जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन बन गया है, पित्त की पथरी बन गई है, लेकिन उनको उनके शरीर में ये पथरी बन गई है इसका एहसास भी नहीं होगा, उन्हें किसी तरह की तकलीफ भी नहीं होगी। सिर्फ 20% लोगों के अंदर इसकी वजह से हमें दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है, कोई तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है। तो इसमें तकलीफ क्या होती है, तो तकलीफ होती है गॉल स्टोन यदि अटक जाए, उस पैसेज को ब्लॉक कर दे, तो उसकी वजह से जो ब्लैडर है वो ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पे ब्लैडर के अंदर स्पाज्म शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हमें पेट के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है, जिसको हम गॉल स्टोन कोलिक कह के बुलाते हैं। गॉल स्टोन अटैक या गॉल स्टोन कोलिक कह के कई लोग इसे जानते हैं। तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हमारे पेट में राइट साइड में ऊपरी हिस्से में हमें ये दर्द देखने को मिलता है। सभी को पता है लीवर राइट साइड में होता है, और वहीं राइट साइड में लीवर के नीचे हमें गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है, जहाँ पे गॉल स्टोन बनने के बाद में तकलीफ होती हुई हमें देखने को मिलता है। तो राइट साइड में ऊपरी हिस्से में पेट में हमें तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है, बहुत ही सीवियर दर्द देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ, इस पिक्चर से आपको ध्यान में आ जाएगा। जो तकलीफ होती है वो यहाँ पे जो लिखा है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, उस हिस्से में हमें ज़्यादातर तकलीफ देखने को मिलती है। अब तकलीफ के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और मितली की तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा मितली की इच्छा उसे होने लग जाती है। और कई बार तो ये जो दर्द है वो रेफर्ड पेन भी हमें होता हुआ देखने को मिलता है, यानी दर्द फैलता हुआ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे सामने की तरफ दर्द ना होते हुए हमें यहाँ पीठ के पीछे ये जो स्कैपुला है उसके नीचे की तरफ हमें दर्द होता हुआ देखने को मिलता है। यानी मेरा ये जो हाथ है उसके निचले हिस्से में पीछे की तरफ दर्द कई लोगों के अंदर इसकी वजह से हमें होता हुआ देखने को मिलता है, जिसे हम रेफर्ड पेन कह के बुलाते हैं। तो इस तरह का यदि किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है पेट में और बहुत ज़्यादा मितली की तकलीफ हो रही है, तो ऐसे लोगों ने तुरंत डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए और उनसे जांच करा लेनी चाहिए। कई बार इसकी वजह से हमें आगे भी और लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुखार भी कई लोगों को इसकी वजह से हमें आता हुआ देखने को मिलता है। तो गॉल स्टोन कोलिक की वजह से फीवर भी एसोसिएटेड हमें होता हुआ देखने को मिलता है। अब ये होता क्यों है, ज़्यादातर केसेस में गॉल स्टोन तो वहाँ बना होता है लेकिन तकलीफ नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं जिसकी वजह से गॉल स्टोन की तकलीफ हमें होती हुई देखने को मिलती है। या फिर किसी को ऑलरेडी पहले गॉल स्टोन का अटैक आया तो फिर से अटैक क्यों आता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे यदि बहुत ही ज़्यादा हेवी ईटिंग किसी ने कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा डट के खाना खा लिया एक साथ में, या फिर रात को यदि कोई बहुत ज़्यादा हेवी खाना खा लेता है, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी मसाले का और तेल का खाना यदि खा लेता है, या फिर बहुत ज़्यादा यदि कोई पानी पी लेता है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें गॉल स्टोन कोलिक होता हुआ देखने को मिलता है। यानी जिनके अंदर ऑलरेडी कोलिक है उन्हें बार बार कोलिक इन सभी कारणों की वजह से ज़्यादा प्रमाण में आता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो यदि इस तरह का दर्द आपको है तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है और एक बार सोनोग्राफी ज़रूर से करा लेना है। सोनोग्राफी के अंदर आपको गॉल स्टोन दिख जाएगा, जिससे कि आपका जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाता है। तो सोनोग्राफी मैक्सिमम केसेस में इसे पकड़ लेती है। सोनोग्राफी से हम पता कर सकते हैं कि आपको गॉल स्टोन है या नहीं है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती है, ये यदि आप लेते हो तो आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। होम्योपैथिक दवाइयों से गॉल स्टोन पिघल जाता है और इसकी तकलीफ खत्म हो जाती है। कई डॉक्टर मानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई केसेस के अंदर होम्योपैथिक डॉक्टरों ने ये देखा है, साबित किया है कि गॉल स्टोन होम्योपैथिक दवाइयों से निकल जाता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी दवाइयाँ है। सबसे पहले बोरिक फार्मूला। तो अब ये बोरिक फार्मूला बोलने के बाद में कई लोगों के ध्यान में आऊँगा कि विलियम बोरिक की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे लेजेंडरी एक डॉक्टर थे, जिनकी बुक मटेरिया मेडिका की और उनकी रेपर्टरी बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर, लगभग हर होम्योपैथिक डॉक्टर उनकी बुक को रेफर करता है।
तो ये फॉर्मूला जो बताया गया है ये उन्होंने नहीं बताया है, बल्कि उनके बेटे ने, गार्थ बोरिक ने एक फॉर्मूला बताया था, उसके बारे में बात करते हैं। और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। उन्होंने 3 मेडिसिन सजेस्ट की थी। पहली है चेलिडोनियम क्यू, दूसरी है सियोनेथस क्यू, और तीसरी है हाइड्रेटिस क्यू। ये तीनों ही मदर टिंचर आपको इक्वल प्रोपोर्शन में ले लेना है। आप 30-30 ml की तीनों की बोतल लेके आइए, एक खाली बोतल 100 ml की लेके आइए, और तीनों को इसमें खाली कर दीजिए, यानी इक्वल प्रोपोर्शन का ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है। और ये जो आपका मिश्रण बन जाता है, इसकी 20-20 बूंदे आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पेशेंट को देना है। ऐसा कंटिन्यूअसली देने से धीरे धीरे स्टोन की जो तकलीफ है वो हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। जो स्टोन के अटैक है उसका प्रमाण कम होते हुए देखने को मिलता है। पेशेंट को काफ़ी राहत हमें दिन ब दिन इस दवाई से, इस फार्मूला से होता हुआ देखने को मिलता है। अब एंड में जब एक लंबा समय ऐसा चले जाता है कि रोगी को कोई तकलीफ नहीं है, तो ये मिश्रण हमें देना बंद कर रहा है, और इसके बाद में हमें जो एक्शन है वो फॉलो करनी है डायोस्कोरिया 30 से। डायोस्कोरिया 30 ये दवा आपको और कुछ दिनों तक आगे चलानी है। 2-2 बूंद सुबह शाम जुबान पे उसी रोगी को देना है। तो ये यदि आप करते हैं तो जो दर्द है, तकलीफ है, वो भी कम होती है, और धीरे धीरे आगे चल के जो कंप्लीट क्योर है वो डायोस्कोरिया उसमें हेल्प करती है। तो एंड में आपको डायोस्कोरिया 30 ये दवा ज़रूर देनी है। तो ये था डॉक्टर बोरिक का फॉर्मूला। बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला है। यकीन मानिए कई लोगों के अंदर मैंने ये ट्राई किया है, जिसमें मैक्सिमम लोगों के अंदर मुझे इफेक्ट देखने को मिले हैं, काफ़ी अच्छे रिलीफ हमें देखने को मिले हैं। अब कुछ और दवाइयाँ जो ऐसी कंडीशन में काम आती है, एक है कोलेस्ट्रिनम 30। कोलेस्ट्रिनम एक बहुत ही अच्छी दवा है। यदि किसी को बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेट दर्द हो रहा है, गॉलस्टोन कोलिक है, एक्यूट अटैक है, और साथ ही साथ उसको फीवर वगैरह भी आ गया है, तो ऐसे व्यक्ति को आपको कोलेस्ट्रिनम 30 की 2-2 बूंदें हर आधे घंटे में देनी चाहिए, जिससे उसका जो अटैक है वो भी कम हो जाता है, और जो फीवर है, जो बुखार आया चढ़ा है उसको कोलिक की वजह से, वो बुखार भी कम हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से कोलेस्ट्रिनम यह काम करती है। और एक दवा है कार्डस मरियनस क्यू, ये भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है गॉलस्टोन के ऊपर। कार्डस ये जो दवा है मोस्टली हम यूज़ करते हैं यदि किसी को ऑलरेडी हिस्ट्री है, किसी को बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया, उसने ऑपरेशन से निकाल लिया, या फिर किसी ने होम्योपैथिक दवाई ली और उससे उसके जो स्टोन्स है वो ठीक हो गए, लेकिन फिर से वापस यदि बनते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर हमें कार्डस मरियानस क्यू ये दवा देनी चाहिए, क्योंकि ये गॉलस्टोन का जो बनने की प्रोसेस होती है उसी को रोक लेती है। कार्डस मरियानस क्यू इस मदर टिंचर के भी 20-20 बूंद सुबह शाम हम रोगी को लंबे समय तक देते हैं, 2-3 महीने तक के देते हैं, जिससे गॉलस्टोन के प्रिवेंशन में काफ़ी अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिले हैं। तो चलिए, ये था आज की दवाइयों के बारे में। बहुत ही लंबा वीडियो बन गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आप सभी के सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। इसके लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।